नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे एक पौराणिक आध्यात्मिक नगरी की। जी हां, बात कर रहा हूं जोशीमठ, जिसका पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा बसाए चारों मठों में से एक है। जोशीमठ को हिंदुओं और सिखों के पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब का गेटवे भी कहा जाता है। जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक मंदिर है। जब ठंड बद्रीनाथ धाम बंद हो जाते हैं ठंडों में, तब भगवान बद्री की प्रतिष्ठा इसी मंदिर में होती है। जी हां, इस शहर के धंसने की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। इस नगर के 603 मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। 70 परिवारों को दूसरी जगह भेजा जा चुका है। बाकी लोगों से सरकारी राहत शिविरों में जाने को कहा गया है। गढ़वाल हिमालय में 1890 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ तीर्थ यात्रियों और ट्रेकिंग करने वालों के लिए एक जरूरी रास्ता है। यह शहर एक नाजुक पहाड़ी पर ढलान पर बसा है। जोशीमठ चारों ओर से नदियों से घिरी पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। पूरब में ढकनाला, पश्चिम में कर्मनासा, उत्तर में अलकनंदा और दक्षिण में धौली गंगा नदियां बहती। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 4000 मकानों में तकरीबन 20,000 लोग रहते हैं। यहां 100 से अधिक होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे हैं। इसके अलावा समय के साथ यहां आबादी बढ़ रही है, जिससे समय के साथ जमीन पर दबाव भी बढ़ रहा है। तथ्य है, जोशीमठ टूटे हुए पहाड़ों के जिस मलबे पर बसा है, वह अब तेजी से धंस रहा है और जानकार मानते हैं कि अब इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। ये कड़वा सच है कि जोशीमठ को धंसने से अब कोई नहीं बचा सकता। जोशीमठ लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है। ग्रेविटी के चलते पहाड़ों के टूटने से जमा मटेरियल को लैंडस्लाइड मटेरियल कहते हैं। तथ्य है, गौर से सुनिए, देखिए, समझिए। करीब 1000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ। तब जोशीमठ कत्यपुरी राजवंश की राजधानी थी। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने अपनी किताब उत्तराखंड के इतिहास में बताया है कि लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ की पूरी आबादी को नई राजधानी कार्तिकेयपुर शिफ्ट किया गया था। जोशीमठ के नदियों से घिरे होने के कारण यहां जमीन के नीचे और ऊपर पानी का बहाव झरने की तरह लगातार होता रहता है। इससे धरातल पर नमी बनी रहती है। जोशीमठ जहां स्थित है, उस इलाके में जमीन के भीतर की चट्टानें कमजोर हैं और पेरिनियल स्ट्रीम के स्थिति को और खराब हो चुकी हैं। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपर के इलाकों में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम खुलता है और बर्फ पिघलती है तो जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का फ्लो तेज हो जाता है। सतह के कमजोर होने और भूस्खलन का यह भी एक बड़ा कारण है। जोशीमठ के अधिकतर क्षेत्रों में नीच चट्टानें हैं। इनकी सतह खुरदुरी और दानेदार होती है। हमें पता है कि जमीन के नीचे चट्टानें हैं। उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपरी सतह को मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित होना, यानी तेजी से आकार बदल लेना, यानी चेंज हो जाना। यह तथ्य है। आखिर जोशीमठ पे क्यों पड़ रही हैं दरारें, यह हम बता रहे हैं आपको। मेटामॉर्फिक चट्टानों का सामना जब बहुत अधिक दबाव और तापमान के चलते होता है तो नीच चट्टानें बनती हैं। नीच चट्टान अक्षयी होती है। अक्षय या वेदरिंग यानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट। इस टूट फूट के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तेज हवाएं, तेज बहाव का पानी, पेड़ों की जड़ें या फिर तेज तापमान भी अक्षय या वेदरिंग का कारण हो सकता है। जोशीमठ में नीच चट्टानें वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। तथ्य है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इसका कारण बन रहे हैं कि आखिर दरार क्यों पड़ रही है। विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, यानी इसमें नदी के पानी को बांध बनाकर स्टोर नहीं किया जाएगा, बल्कि बैराज के जरिए तेज ढलान वाली सुरंगों से गुजरने वाले पानी की ताकत से बिजली बनेगी। प्रोजेक्ट का बैराज 200 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा होगा। बैराज में पानी का बहाव कंट्रोल करने के लिए 12 मीटर ऊंचे
और 14 मीटर चौड़े 4 गेट होंगे। यहां से करीब 520 मेगावाट बिजली बनाने का प्लान है, यानी योजना है, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ रुपए। साल 2005 में इसका शिलान्यास किया गया था। फिर आया 2009 का साल। बड़े बड़े शहरों की धरती के नीचे मेट्रो ट्रेन के लिए चुपचाप सुरंग खोद देने वाली एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम अचानक फंस गई। सामने से हजारों लीटर साफ पानी बहने लगा। महीनों बीत गए, लेकिन काबिल से काबिल इंजीनियर न इस पानी को रोक सके और न ही टीबीएम चालू हुई। जी हां, दरअसल इंसानों की बनाई इस मशीन ने प्रकृति के बनाए एक बड़े जल भंडार में छेद कर दिया था। लंबे समय तक रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहता रहता। धीरे धीरे यह जल भंडार खाली हो गया। यह जल भंडार जोशीमठ के ऊपर पास ही बहने वाली अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर खड़े पहाड़ के 3 किलोमीटर अंदर तथ्य में, जी हां, तथ्य है जोशीमठ को लेकर, ज्योतिर्मठ को लेकर, जो इसका पौराणिक नाम है। जोशीमठ तबाही की चेतावनी दशकों पहले दी जा चुकी है। साल 1939 में एक किताब लिखी गई थी। किताब का नाम था सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्विस एक्सपीडिशन। किताब को लिखा था स्विस एक्सपर्ट और लेखक हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड हेम और प्रोफेसर ऑगस्टो गैंस। किताब में दोनों ने 84 साल पहले ही लिखा था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ है। साल 1976 में मिश्रा कमेटी ने कंस्ट्रक्शन को लेकर चेताया था। तथ्य है 1976 में भी जोशीमठ में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई थी। उस समय के गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि बहुत जरूरत हो तो पूरी रिसर्च के बाद ही इसे किया जाना चाहिए। इरेटिक बोल्डर को डिस्टर्ब नहीं करने, यानी तोड़े नहीं। इरेटिक बोल्डर यानी मकान से भी बड़े पत्थर। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर बड़े कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग नहीं करने की सलाह दी गई थी, सजेशन। हालांकि सरकार ने सलाह मानने के बजाय इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते रहे और सड़क का चौड़ीकरण किया जाता रहा। साल 2010 में भी एक रिपोर्ट में जोशीमठ के टाइम बम बनने की बात कही गई है। यहां रिपोर्ट 25 मई 2010 को करंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी। करंट साइंस जर्नल की स्थापना 1932 में सीवी रमन ने की थी। डिजास्टर्स लूम लार्ज ओवर जोशीमठ हेडलाइन से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गढ़वाल में जोशीमठ के करीब विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम सुरंग की खुदाई कर रही थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 24 दिसंबर 2009 को टनल बोरिंग मशीन एक जल स्रोत को पंक्चर कर देती है। इसकी वजह से यहां पर 700 से 800 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने लगा, यानी एक दिन में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी निकलने लगा, जो 20 से 30 लाख लोगों को पर्याप्त होता है। यह तथ्य है। रिपोर्ट में चिताते हुए लिखा गया था कि प्राकृतिक रूप से जमा पानी के इस तरह बह जाने से बड़ी आपदा का अंदेशा। सुरंग से निकलने वाले पानी की वजह से आसपास के झरने सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। जोशीमठ के आसपास की बस्तियों को गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। यहां कई झरनों के सूखने की भी सूचना है। अचानक और बड़े पैमाने पर पानी बहने से क्षेत्र में जमीनें तेजी से धंसना शुरू हो सकती हैं। इससे जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को भी भेजा था। जी हां, तो आज हमने आपको तथ्य में यह बताने की कोशिश की कि आखिरकार क्या वजह है कि पौराणिक और आध्यात्मिक शहर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जो पहले ज्योतिर्मठ था, जी हां, ज्योतिर्मठ रहा है, वो आज जोशीमठ है। और वो आध्यात्मिक शहर, पौराणिक शहर अपने अंत की ओर एक एक इंच बढ़ता जा रहा है। तथ्य में जोशीमठ को लेकर आज इतना ही। नमस्कार।